देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 12th है, वीडियो नंबर 5 है रिलेशन ये फंक्शन का। और ये टॉपिक क्या है? फंक्शन का टॉपिक है बच्चों, फंक्शन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फंक्शन है ये एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज कौन सा है? मेरे ख्याल से 1.3 है। 1.3 इसकी बात करेंगे बच्चों। तो देखो, सेवेंथ क्वेश्चन तक हमने पिछले क्लास में बताया था बच्चों। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंसीडर द फंक्शन एफ आर पॉजिटिव। यहाँ लिखा हुआ देखो, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें एफ इक्वल टू एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्रूव दैट एफ इज इनवर्टेबल फंक्शन, फाइंड एफ इनवर्स इफ। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आर प्लस जो है ये कैसा नंबर है? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन निगेटिव नंबर। मतलब क्या है? आर प्लस नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव लिखा हुआ क्वेश्चन में, निगेटिव नंबर। तो सबसे पहले बच्चों ये इसका डोमेन की बात करेंगे कि देखो इसका डोमेन क्या है। जब डोमेन पता लग जाएगा तब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आर क्या लिखा हुआ है? नॉन निगेटिव नंबर। तो ये आर प्लस की वैल्यू क्या है? तो देखो आर प्लस की वैल्यू नॉन निगेटिव नंबर है यहाँ पर, यानी इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो क्या है? ये भी नॉन निगेटिव नंबर है। और जीरो से स्टार्ट हो कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक ना। इट ऑल आर नॉन निगेटिव नंबर। तो यहाँ पर डोमेन क्या है? जीरो टू अनडिफाइंड है, यानी जीरो भी इंक्लूडेड है इसमें। नॉन निगेटिव नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। तो यानी ये आर प्लस क्या हो गया? इसका नॉन निगेटिव नंबर लिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन का, नेचर का। तो ये फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 गिवन है। प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल कब होता है बच्चों? जब ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा, दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, देन इट इज इन्वर्टेबल। तो पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन क्या है। ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू भी है। मतलब इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। दो बातें हमको प्रूफ करनी है। तो पहले हम इसमें आते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर कि इसको ऑन टू हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो 4 ऑन टू के लिए क्या कंडीशन लिया हमने? 4 1 1 ऑन टू बाद में 4 1 1 फंक्शन 1 1 1 1 फंक्शन का रूल क्या होता है बच्चों? 1 1 फंक्शन का रूल होता है कि एफ एक्स वन, इसका रूल क्या है? बेसिक रूल कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू अगर गिवन है तो हम प्रूफ क्या करेंगे? एक्स वन इजकल टू एक्स टू है। ये एनसीईआरटी में बस ये रूल है, ठीक ना। अगर ये एनसीईआरटी नहीं होता तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, प्रूफ कर देते कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक ना। अगर एनसीईआरटी नहीं होता तो जरा ये भी मेथड सीख लो। ये होता है एनसीईआरटी का, ठीक ना। और ये अगर एनसीईआरटी नहीं होता तो हम इसको क्या कर देते? फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा फंक्शन 2x और यहाँ का फंक्शन का डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में क्या है? यहाँ पर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, जीरो टू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। यानी एफ डैश की वैल्यू कितना आ रहा है? पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, हमेशा निगेटिव नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये लेकिन ये दूसरा मेथड है, हमारा है 11th क्लास 12th क्लास के मेथड पर। तो इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पर लेट एफ वन इज इक्वल टू एक्स टू। लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों? एफ एक्स टू। अगर हम ये लिखते हैं कंडीशन तो यहाँ रूल क्या जाएगा? इसमें एक्स वन 4 एक्स वन स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस 4। हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स टू स्क्वायर प्लस 4 हम इसके आगे सोल्व करेंगे तो आगे का सोल्यूशन क्या आएगा? जरा देखो ध्यान से। ये 4 4 कैंसिल, यानी एक्स वन स्क्वायर इजकल टू एक्स टू स्क्वायर आएगा। हम इसके आगे सोल्व करेंगे तो एक्स वन की वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस एक्स टू आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है बच्चों? निगेटिव है ही नहीं। निगेटिव है ही नहीं, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है लेकिन निगेटिव लेना ही नहीं है क्योंकि निगेटिव डोमेन में नहीं है। यानी देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर? देयरफॉर एक्स वन इजकल टू एक्स टू लिख सकते हैं। यानी इट इज 1 1। बात कहानी खत्म हो गई, इट इज 1 1 हो गया। 1 1 फंक्शन आ रहा है, 1 1 फंक्शन। अब इसको हमको बच्चों प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। ऑन टू मतलब इसका जो रेंज है वो और कोडोमेन दिया हुआ है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब ये तो प्रूफ हो जाएगा ऑन टू। तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन का रेंज। तो रेंज की बात करेंगे
तो देखो हम इसको हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो हम इसका देखते हैं यहाँ पर डोमेन। इसका डोमेन देखो बच्चों, डोमेन कैसा है यहाँ पर, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है 0 टू अनडिफाइंड है फंक्शन, डोमेन का फंक्शन 0 टू अनडिफाइंड है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन निगेटिव रियल नंबर, या क्या यहाँ पर आर प्लस, ये जो वैल्यू है नॉन निगेटिव रियल नंबर, रियल नंबर जब नॉन निगेटिव है तो यानी वैल्यू कहां शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, तो जीरो से शुरू होता है, इसमें हम मिनिमम वैल्यू डालते हैं क्या, जीरो। देखो यहां पर हमने जो डाल दिया जीरो, और जीरो डालने पर क्या आएगा इसका आंसर मिनिमम जीरो, यानी इसका मतलब है रेंज ऑफ फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रेंज ऑफ फंक्शन ये जो आएगा फंक्शन का जीरो से शुरू होगा वैल्यू, यानी मिनिमम, सॉरी ये मिनिमम कहां शुरू होगा, यहाँ जीरो डालेंगे तो 4 टू अनडिफाइंड, 4 टू अनडिफाइंड, ये हमारा रेंज आ गया फंक्शन का। लेकिन रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोडोमेन के इक्वल है। जब कोडोमेन के इक्वल है तो यानी देयरफॉर इट इज ऑन टू, देयरफॉर इट इज ऑन टू, ये फंक्शन कैसा बन गया बच्चों, ये फंक्शन बन गया ऑन टू, इट इज ऑन टू। जब हमने इसको ऑन टू प्रूफ कर दिया तो क्या फाइंड करना है इसका, फाइंड द एफ इनवर्स। तो इनवर्स का हमने मेथड समझा रखा है पहले, इनवर्स के लिए मेथड क्या आता है, तीसरे पार्ट पर आते हैं। तो देखो इनवर्स के लिए हमने क्या बताया था कि एफ एक्स को वाई मान लो, बिल्कुल आसान सा मेथड है और इतना में आराम से हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू को वाई लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये हमेशा लिख देना। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एफ इनवर्स वाई, ये भी हमेशा लिख देना, ये तो हमेशा लिखना है। तो ये फंक्शन पर आ जाओ, तो फंक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, y एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, y माइनस 4 लिखेंगे बच्चों, और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x क्या है बच्चों, तो x है यहाँ पर, ध्यान से देखो, तो एफ इनवर्स y लिखा हुआ है, x क्या है यहाँ पर, एफ इनवर्स y गिवन है बच्चों। तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, एफ इनवर्स y की जो वैल्यू है यहाँ पर, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू क्या वैल्यू बता रहा है यहाँ पर, y माइनस 4 का रूट बता रहा है वैल्यू, बस कैलकुलेशन करते चले जाओ। तो एफ एक्स एफ इनवर्स y इट इज वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू किसका है, डोमेन का वैल्यू है बच्चों। तो डोमेन है तो डोमेन है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं भाई, हमारी मर्जी, हम एक से लिख सकते हैं। तो एक से लिखेंगे तो क्या जाएगा इसमें, अंडर रूट एक्स माइनस 4, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, दोनों का काम हो गया। देखिए ये क्या आ गया, दोनों का काम हो गया, यानी इनवर्स हमने पता कर लिया, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। तो हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। तो देखो हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 आ रहा है इनवर्स, बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों, और कुछ नहीं करना है इसमें, देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लेवल से, तो इसको ध्यान रखना। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन गिवन है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये प्रूफ करना है, एफ इज द फंक्शन डोमेन इज आर पॉजिटिव, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है यहाँ पर, नॉन जीरो नॉन निगेटिव है बच्चों, और इसका रेंज क्या दिया हुआ है इसका, -5 टू अनडिफाइंड, एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है, सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, मतलब दो बात प्रूफ करना है, 1 1 एंड ऑन टू, दोनों बात हमको प्रूफ करना है, 1 1 भी प्रूफ करना है और ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने का जो मेथड है, हम इसमें थोड़ा सा दूसरा मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो वो तो आसान था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, परफेक्ट इस बदल देंगे, कोई बात नहीं है, दोनों मेथड सही है। तो ये एफ इनवर्स वाई की वैल्यू हमको क्या प्रूफ करना है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस, हमको इतना बच्चों प्रूफ करना है इसको, बस। तो पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 तो अब आसान है, 1 1 क्या करेंगे हम, 1 1 प्रूफ करने के लिए हम पहले पूरी कहानी लिखते हैं, प्रूफ कर रहे हैं बच्चों इसको। तो क्या लिखे यहाँ पर, लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, बस यही काम करेंगे, बार बार कितना समझाएं, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2,
तो fx1 इस फंक्शन में जाएगा तो 9x1 स्क्वायर यानी देयरफॉर 9x1 स्क्वायर और प्लस 6x1 और -5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें इज इक्वल टू 9x1 स्क्वायर 9x1 स्क्वायर और प्लस 6x1 और -5 लिखेंगे बच्चों। तो -5 देखो हो गया कैंसिल, एक कैंसिल हो गया, x1 को इधर ले आएंगे तो 9x1 स्क्वायर और -9x2 स्क्वायर, यहाँ पर x2 आना चाहिए था, देखो हमने गलती कर दिया, x2 कर दिया, x2 लिख दो यहाँ पर 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 और -6x2 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों 0। तो यहां से हम क्या कॉमन लेते हैं 9 कॉमन लेते हैं बच्चों। अब इसमें कॉमन लो और इसके बाद सिंप्लीफाई करो, ठीक ना अपने आप, ठीक ना। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये बाद में क्या प्रूफ हो जाएगा कि x1 इक्वल टू x2, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। x1 इक्वल टू x2 तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये इट इज योर ड्यूटी बच्चों। यहां तक हमने बीच में स्टेप सारा छोड़ दिया है और ये तुम्हारा काम है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा इतना पढ़ाने के बाद। अगर नहीं होता तो भाई तुम्हारी गलती है। तो हमने प्रूफ कर दिया 1-1। अब हम प्रूफ करते हैं बच्चों ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं दूसरा मेथड यूज करते हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर का मेथड अप्लाई करते हैं। मतलब हमको प्रूफ करना है कि इसका जो रेंज आएगा इस फंक्शन का इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट प्रूफ, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो हम इस पर आते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन को हम कैसे प्रूफ करें कोडोमेन के इक्वल। तो एक तरीका क्या है बच्चों कि जो क्वेश्चन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दो। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वो बहुत आसान तरीका है, अगर वो तरीका समझ में आ जाए तो बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में और वही क्वेश्चन को हम इनवर्स में भी यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 9x स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस क्या गिवन है बच्चों 5। हमको पता करना है इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू के हम डेरिवेटिव्स भी यूज करते हैं, लेकिन अभी डेरिवेटिव्स इसमें यूज नहीं करना है क्योंकि फंक्शन रिलेशन का क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हमेशा एक मेथड फॉलो करो बच्चों, आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास करो और क्वेश्चन सोल्व करो। क्या करना है 9 को हटाना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 9 को हटाएंगे। कैसे हटेगा भाई, तो हम इसको पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, तो x स्क्वायर आ गया बच्चों और प्लस क्या आएगा इसमें 6/9 आएगा और इंटू x आएगा -5/9। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आना ही आना इतना है, ठीक है ना, ये इतना आना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए बस एक ही मेथड याद रखो, दूसरा मेथड है 9 को साथ में भी ले सकते थे, कोई बात नहीं हमने नहीं लिया, बात खत्म। तो यानी 9 ले लिया हमने, देखो 9। अब इसके बाद एक कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 आ रहा पर और 3 2 6 और ये वैल्यू कितना गया यहाँ पर 3 आ गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस में क्या लिखेंगे देखो ध्यान से 2 है यहाँ पर इंटू क्या है x/3 है वैल्यू x/3 और प्लस, तो x/3 को देखो हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिखे यहाँ पर 1/3 और इंटू x हम ऐसे भी लिख सकते हैं और -5/9 गिवन है बच्चों 5/9। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, तो ए स्क्वायर हो गया 2a, b की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा 1/3 दिख रहा है, देखो 1/3 b की वैल्यू दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसी स्टेप में 1/3 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया होल स्क्वायर और -1/3 होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, क्योंकि इस स्टेप के बाद वी कैन कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर वेरी इजिली। तो यानी देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है 2ab है प्लस क्या है यहाँ पर बी स्क्वायर है, उसको हम एक साथ ले लेते हैं बच्चों। तो यानी ये क्या वैल्यू आ गया यहाँ पर एफ एक्स मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यू है न्यू फंक्शन है वैल्यू, न्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो हमने 9 लिखा और इसके बाद थोड़ा हमको समझाने में टाइम लग रहा है तो हम तो डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। एक्स 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 हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स के बाद प्लस 1/3 लिखेंगे यहाँ पर प्लस है प्लस है प्लस है, ठीक है। तो प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों, ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर चेंज हो गया, बच गया कौन सा नंबर, तो -5/9 और प्लस
तो ये भी माइनस ही है 1/9, ये नंबर बच गया और ये नंबर को ब्रैकेट के अंदर लगा दिया, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक हुआ तो यानी जाकर के आंसर ही नहीं बताएगा, समस्या वहां आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल ध्यान से काम करना बच्चों, ठीक है। तो यानी इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रहा पर, एफ एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या रहा है इसका 9, 9 लिख दिया हमने यहाँ पर, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, ये होल स्क्वायर, और प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर -6/9, -6/9, -6/9 कैसे आ गया भाई, तो माइनस इसके साथ ले लिया हमने, माइनस इसके साथ ले लिया, माइनस था -5/9, और प्लस 1/3 हमने प्लस किया, हमने बिल्कुल सही किया, और माइनस भी कर दिया, तो -6/9, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसमें, 0, तो 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -6 आ जाएगा, ऐसे कैसे हो गया, -6, तो ये आ रहा है -6 आ रहा है, यहाँ पर आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, -5 आना चाहिए था, 5 कहाँ से गड़बड़ हो गया भाई, क्वेश्चन सही लिखा था हमने या नहीं लिखा था, देख लो, तो ये 9 है, बिल्कुल सही लिखा, 5/9, बिल्कुल 5/9, 5/9, 5/9 लिखा हमने, तो 5/9 लिखने के बाद ये जो फंक्शन की वैल्यू है, तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, और ये 2/3 कैंसिल कर दिया, 2 अलग लिखा, 1/3 एक्स लिखा हमने, और -5/9 लिखा, बिल्कुल सही है, ब्रैकेट के अंदर हमने सारा सोल्यूशन किया, तो ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन करने के 1/3 का स्क्वायर लगा दिया हमने, -1/3 का स्क्वायर, तो ये तीनों नंबर कहाँ चला गया, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, हाँ बिल्कुल सही है, तो -5/9, तो ये प्लस लगाया था हमने, इसके साथ ले लिया, माइनस हमारा अलग चला गया, ठीक है ना, तो 1/9 आ गया, 1/9 में कितना रहा पर 6/9 हो गया, तो 6/9 का हम इसको कैलकुलेट करेंगे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, r प्लस डोमेन में 0 है, हाँ ठीक है। अब इसमें r प्लस में क्या है, तो मिनिमम r प्लस देखो यहाँ पर, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों, r प्लस में मिनिमम वैल्यू 0 है ना, ये मिनिमम वैल्यू क्या है r प्लस में, मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर r प्लस में 0 से अनडिफाइंड है, देखो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसका मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पर डालते हैं, देखो, तो 0 डालने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको 0 डाल करके देखो, तो 0 डालने पर कितना आ जाएगा यहाँ, ये आ जा रहा, ये आ रहा है यहाँ पर, फंक्शन में हमने 0 डाल दिया बच्चों, 0 डालने पर पहले स्पेस बनाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना ट्विस्टेड है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, हो गया सोल्व। तो इसके बाद फिर देखो क्या करते हैं, तो ये स्टेप को हम सोल्व करते हैं बच्चों, हम फाइंड आउट करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू डालेंगे इसमें, तो रेंज ऑफ फंक्शन रेंज क्या आ रहा है, आर प्लस दिया हुआ है पर बच्चों, देखो आर प्लस, आर प्लस मतलब क्या है, 0 टू अनडिफाइंड है, 0 से अनडिफाइंड है, ये रिप्रेजेंट क्या क्या है, नॉन जीरो निगेटिव नंबर, बार इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो जीरो से शुरू होगा, मतलब नॉन जीरो सारा निगेटिव नहीं है, नहीं है तो इसका नॉन निगेटिव लिखा हुआ, तो नॉन जीरो हटाओ दो, तो इसका नॉन नेगेटिव सारा हटा दिया, तो क्या है, नॉन जीरो नहीं है, नॉन निगेटिव है, तो नॉन निगेटिव में जीरो, जीरो से ले लेंगे, यहाँ पर जीरो इंक्लूड करेंगे, इसमें डालेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, ये 9 पहले से गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय, तो 1/3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर बच्चों, और ये कितना आ रहा है, -5/9 आ रहा है, और प्लस ये -1/9 आ रहा है, ये आ रहा है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से आ रहा है कितना 9, और इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, तो 1/9, ये दोनों हो गए कंसील, 1/9 -5/9 और प्लस 1/9, तो ये हो गया देखो कंसील, तो बचा क्या, बचा क्या -5, तो -5 से शुरू होगा और ये अनडिफाइंड की तरफ जाएगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज, एक तो मेथड ये है फाइंड आउट करने का, है ना, रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू माइनस अनडिफाइंड, ये -5 टू अनडिफाइंड, -5 टू अनडिफाइंड, ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, रेंज आ गया, ठीक है, एक मेथड है इसका रेंज फाइंड आउट करने का मेथड है, दूसरा मेथड भी है, लेकिन चलो यही मेथड से काम चला लो, दूसरा मेथड डेरिवेटिव्स का है, एक इनवर्स फाइंड आउट करके देखेंगे, उसका भी है, उससे भी रेंज कैलकुलेट कर सकते थे, कोई बात नहीं है, तो अब इसको हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, सॉरी इनवर्स ऑफ फंक्शन, नाउ फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो फाइंड आउट इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए इस वैल्यू को याद रखो, ये वैल्यू को दिमाग में रखो बस,
तो रेंज ऑफ फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, देखो रेंज ऑफ फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। रेंज ऑफ फंक्शन में क्या है, तो हम इस क्वेश्चन को देखो हम सोल्व करेंगे। रेंज ऑफ फंक्शन, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं रेंज ऑफ फंक्शन के लिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, नाउ इनवर्स ऑफ फंक्शन, नाउ इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का देखो हमने लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म यहां पर लिख दिया है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, एफ एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना आ रहा है 9 मल्टीप्लाइड बाई, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 बाई 3 होल स्क्वायर माइनस 6/9 मतलब 2/3 हम लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 6/9 2/3 लिख दिया हमने। अब इसको बच्चों अब क्या फाइंड कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इनवर्स के लिए पहला स्पेस बना लेते हैं। देखो इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसको इनवर्स फाइंड आउट करने के साथ साथ तुम लोग भी लिखते जाना, तभी समझ में आएगा फंक्शन। ये थोड़ा सा हमने लेंदी कर दिया, कोई बात नहीं है, कर दिया तो कर दिया। तो एफ एक्स को क्या लेते हैं बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू को वाई लेते हैं। हमेशा ये वाला रूल याद करो, एफ एक्स की वैल्यू को वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, एफ इनवर्स वाई लिखेंगे यहाँ पर, एफ इनवर्स वाई एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ सोल्व करते हैं, तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बाई 1/3 होल स्क्वायर और माइनस 2/3। तो 2/3 को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2/3, -2/3। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 9, ये 9 जो है यहाँ पर इसके साथ डिवाइड कर दो, तो वाई वाई कितना आ गया यहाँ पर, वाई वाई 9, वाई वाई 9 हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर आ गया बच्चों, और ये नंबर माइनस, ये इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये नंबर प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/3। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, इसमें रिजल्ट आ रहा है ये ये एलसीएम आ गया यहाँ पर 9 आ गया, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 2 जा 6 लिखेंगे, प्लस वाई लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। और इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, एक्स प्लस 1/3। तो ये क्या है बच्चों, थोड़ा सा हमने रास्ता गलत पकड़ लिया इसलिए लेंदी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर आ गया। तो इसमें देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर -1/3। तो 1/3 माइनस में आ गया, 1/3 आ गया, और प्लस में क्या रहा है इसका, प्लस में आ रहा है यहाँ पर अंडर रूट y प्लस 6 लिखेंगे बच्चों, और डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a क्या है, x क्या है, तो ये इनवर्स y है। देखो ये इनवर्स y है, ये इनवर्स y की वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, तो ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 3 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, ये तुम्हारा क्या आ गया, फंक्शन का इनवर्स आ गया। और यही इनवर्स हमको प्रूफ करना था, यही करना था ना प्रूफ, क्या प्रूफ करना था इसमें, एक स्टेप और नीचे और थोड़ा सा, हाँ यही प्रूफ करना था, ठीक ना। देखो वहां दिख रहा है, बिल्कुल यही प्रूफ करना था हमको बच्चों, यही प्रूफ करना था, ठीक ना। ये प्रूफ हो गया, इनवर्स आ गया। ये थोड़ा सा हमने लेंदी कर दिया, लेंदी इसलिए कर दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा इनवर्स पता करते तब भी आंसर आता, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया समझ में, ठीक ना। ये भी मेथड ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो बता देना, हम अगली वीडियो बना करके इसको शॉर्ट फॉर्म में डाल देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है। हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी से सोल्व कर देते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। तो ये देखो, इस हो जाएगा क्लियर। फिर ये क्या लिखा हुआ है, 0+, सो दैट ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आर प्लस इज नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक ना। यानी नंबर कैसा है बच्चों, ये नॉन निगेटिव है, यानी नॉन निगेटिव रियल नंबर कह रहा है। तो देखो ध्यान से, ये नॉन निगेटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। तो आर प्लस का जो डोमेन होगा फंक्शन का, डोमेन क्या होगा इसमें, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 to अनडिफाइंड, इसकी बात कर रहा है ये, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। हम इसको क्या फाइंड आउट करेंगे, 1 1 और ऑन टू, पहले सो दैट इट इज इनवर्टेबल। तो क्वेश्चन तो वही हुआ, तो वही क्वेश्चन लिख दिया क्या हमने, हाँ वो तो क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, फिर ये तो क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, 9x² - 5x है, तो क्वेश्चन ही सेम है, ठीक है ना। ये दोबारा कैसे लिख दिया हमने, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, होता है, दोबारा होता है, तो दोबारा कैसे लिख दिया हमने? हाँ लिख दिया होगा किसी तरह, बाय मिस्टेक कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, ठीक ना। तो इसके बाद फिर देखो यहाँ पर, ये हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पेपर में आता नहीं है, ये कंसेप्ट देता है क्वेश्चन। इनसी कंसेप्ट क्या है कि एफ इज ए फंक्शन ए टू बी। अच्छा एनसीईआरटी में एक्स टू वाई लिया हुआ, हमने लिया ए टू बी, चलो ठीक है। बी इनवर्टेबल फंक्शन सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स, मतलब हमको प्रूफ करना है किसी फंक्शन का जो इनवर्स होगा केवल एक ही होगा, दो फंक्शन का, दो फंक्शन इसका इनवर्स नहीं हो सकता, ये बात को हमको प्रूफ करना है एनसीईआरटी में। यानी एफ इज द इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब एफ का इनवर्स जो आएगा, अगर हम लिखते हैं जी लिखते हैं और एच इजकल टू हमने क्या लिया इन्वर्टेबल फंक्शन, दूसरा ये एक्स लिखते हैं यहाँ पर, तो एफ इनवर्स अगर दूसरा फंक्शन लेते हैं एच लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या आएगा एक्स ही आएगा, यानी ये भी इन्वर्टेबल है, ये भी इन्वर्टेबल है, ये भी इन्वर्टेबल है, यानी प्रूफ करना है कि दोनों फंक्शन सेम है, अलग अलग फंक्शन नहीं है। तो पहली बात है ऐसे फंक्शन को प्रूफ करने के लिए यू हैव टू लर्न दैट टू फंक्शन आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डोमेन एंड सेम रेंज, ठीक है। क्या याद करना है इस क्वेश्चन को, हमारा बेसिक लॉजिक क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट टू फंक्शन है, इफ टू फंक्शन, इफ टू फंक्शन, इफ टू फंक्शन याद रखना, हैव सेम डोमेन, हैव सेम डोमेन, डोमेन उसका सेम होना चाहिए, एंड सेम रेंज, एंड सेम रेंज, रेंज भी इसका बच्चों सेम होना चाहिए, देन फंक्शन आर इक्वल, ये हमारा बेसिक लॉजिक है, देन फंक्शन इक्वल। हमको इस बात को इस क्वेश्चन में प्रूफ करने जा रहे हैं, बस ये बात ध्यान रखना। तो इस फंक्शन को हमने लिख इसलिए लिया कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए पहले हमने लिख दिया कि जरा लिखने में पर ध्यान से समझाने में आसानी होगी, क्योंकि जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमको क्या बेसिक लॉजिक है कि टू फंक्शन है सेम डोमेन एंड सेम रेंज, हमको प्रूफ क्या करना है कि दो यूनिक फंक्शन है, यानी एक ही फंक्शन होगा, तो हमको कंट्राडिक्शन यूज करना पड़ेगा भाई, कंट्राडिक्शन यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन में यूज कर ले, यूज क्या करेंगे, लेट एफ एक्स हैज टू इनवर्स, एक का नाम दिया हमने जी और एक का नाम दिया एच, दो इनवर्स लिया हमने, एक का क्या नाम दिया हमने जी नाम दिया और दूसरे का नाम हमने दिया एच, और कलर इसको चेंज कर लेते हैं, दो फंक्शन ले लिया हमने, इसका नाम दिया, और प्रूफ कर देना है क्या कि दोनों फंक्शन क्या है, ये दोनों फंक्शन इन्वर्टेबल है, एक क्या है जी है और एक एच है, हमने कंट्राडिक्शन यूज करना है, फिर प्रूफ कर देंगे बाद में कि दोनों फंक्शन सेम है, बस। तो यानी कंट्राडिक्शन, अब इसको हम यूज सोल्व करते हैं बच्चों, तो एफ इज द फंक्शन ए टू बी, एफ बच्चों ये गिवन है ए टू बी, एंड जी क्या है इसका, तो एक इन्वर्टेबल फंक्शन, इनवर्स है इसका एफ का, यानी जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर एक, हम लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं, तो इनवर्स होगा तो ये जो कोड ये है यहाँ पर कोडोमेन, ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेंज है इसका डोमेन में कन्वर्ट हो गया, और जो डोमेन है वो रेंज में चला गया, यही होगा इनवर्स में, ये होता है, यानी जी का जो डोमेन होगा बी होगा और रेंज क्या होगा इसका ए होगा, देन इट इज इनवर्स। तो हमने क्या माना है, इट इज इनवर्स ऑफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, सिमिलरली एफ इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ एफ, एफ एच भी क्या है इनवर्स ही है किसका, एफ का इनवर्स है, तो जब एफ का इनवर्स है बच्चों तो ये दिमाग लगा दो थोड़ा सा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच इनवर्स का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा एफ होगा, ये हमने लेट लिया है, तो डोमेन रेंज इसका देखो ये सेम होगा, मतलब ये क्या है बी है और ये बी है इसमें, और ये यहां पर ए और ए है। अब ये मत समझ लेना कि बी क्या है, तो बी बहुत बड़ा सेट है, ठीक है, और बी ए भी क्या है बहुत बड़ा सेट है, यानी अगर ये क्या है यहां पर कि ए की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों को कंफ्यूजन यहां पर होता है, ठीक है, बी मतलब हमने लिया 1 2 3 1 2 3, और इसके बाद ए की वैल्यू क्या ले यहां पर, ए की वैल्यू 4 5 6, तो हमको बेसिक क्या प्रूफ करना है कि यहां से देखो हम 1 लेते हैं और एच फंक्शन में पुट करते हैं, फिर इसके बाद यहां से 1 इसमें भी लेंगे और दूसरे फंक्शन में पुट करेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, हमको ये प्रूफ करना है बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
तो वी हैव टू प्रूव दैट टू फंक्शन जी एंड एच आर इक्वल। ये बात तो क्लियर है, हमको ये प्रूफ करना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, यानी इसका मतलब प्रूफ क्या करना है, अगर दोनों फंक्शन इक्वल है तो क्या होता है, डोमेन और रेंज दोनों सेम होता है। तो हम यहां से डोमेन लेंगे, कहां से डोमेन लेंगे, बी से डोमेन लेंगे भाई। देखो यहां से एक डोमेन लेंगे, एक डोमेन यहां से लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि इसका रेंज भी सेम है। तो इसको प्रूफ करने के, डोमेन लेने के लिए देखो हमने क्या किया, लेट वाई इज ए मेंबर ऑफ बी। हमने डोमेन लिया किसका, वाई का। वाई कहां से लिया बच्चों, बी वाले से एलिमेंट लिया। अब बी तो बहुत बड़ा सेट है, तो बी फंक्शन में अगर हम क्या डालेंगे, यहां पर बी फंक्शन में हम डालते, वाई का लिया हमने, वाई सेट बी से लिया बच्चों, ध्यान रखना ये फंक्शन जी का है, जी का जो डोमेन है ये बी इसका डोमेन है, और इसके बाद ए क्या है, इसका रेंज है। तो यहां से हमने एक बी से एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया वाई। यहां से हमने क्या बच्चों, वाई लिया, एक एलिमेंट लिया हमने, तो वाई एलिमेंट हमने बी से लिया। तो यानी इसका मतलब क्या है, हमको प्रूफ कर देंगे अगर हम किसी तरीके से कि जी वाई की जो वैल्यू है, जी वाई की वैल्यू जो भी आ रहा है और एच वाई की वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर सेम हो जाए तो हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, किस कंडीशन में, जब जी वाई और एच वाई दोनों वैल्यू सेम है। तो देखो यहां पर हमने क्या लिया, तो जी वाई, तो मान लो जी वाई फंक्शन हमने फंक्शन जी में लिया और उस फंक्शन में वाई डाला, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट बताएगा। और रिजल्ट कहां से आएगा बच्चों, तो ए से आएगा। कहां से आएगा, ए से आएगा। तो ए से क्या आ रहा है यहां पर, मान लो x1 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, x1 आ रहा है। ये बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है भाई, दिमाग लगा के रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन में प्रूव करने में। तो क्या जी वाई वन एक्स वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x1 है। तो इनवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये है जी वाई एक्स वन है, तो एफ एक्स वन, क्योंकि इसका इनवर्स है, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो ये एफ एक्स वन क्या लिखेंगे, तो एफ एक्स वन ये हो गया डोमेन और ये हो गया वाई, ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा। ये बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है समझ में, किसी किसी को बच्चों को नहीं आती है समझ में, तो देखो हम ये भी समझा देते हैं बच्चों। अगर ये फंक्शन लिखा हुआ है f2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3 गिवन है, और ये क्या है यहाँ पर जी इनवर्स फंक्शन है, जी इनवर्स है इसका, तो हम लिखेंगे जी इनवर्स 3 की वैल्यू क्या आएगा, इसमें 2 आएगा। बिल्कुल है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जी वाई इक्वल टू एक्स वन, तो एफ एक्स वन इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एच वाई, वाई हमने कहां से लिया है, बी से लिया है, बी का एलिमेंट है, तो इक्वल टू ये एच वाई, मतलब एच वाई क्या है, बी का सेट है और उसका एक एलिमेंट है, इसमें हमने एच में डाला। तो एक को जरूरी तो नहीं है कि एक्स वन ही बताएगा, ये वाई वाई भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये क्या है, एच वाई की वैल्यू मान लिया, क्या बना रहा वैल्यू, एक्स वन एक्स टू, तो एफ एक्स टू क्या आएगा, वाई आएगा, एफ एक्स टू क्या आएगा बच्चों, वाई आएगा। बस काम हो गया खत्म। अब इक्वेशन फर्स्ट पर आओ यहाँ पर, और इक्वेशन सेकंड देखो, दोनों इक्वेशन को देखो, तो ए भी वाई, तो एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू इजकल टू वाई, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी एफ इज इंजेक्टिव, बट हमारे पास क्या है, एफ फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में इंजेक्टिव है, मतलब वन वन है। तो वन वन मतलब होता क्या है, जरा दिमाग लगाओ, वन वन का मतलब यही हुआ ना कि एफ एक्स इज इंजेक्टिव, इट इज वन वन, क्वेश्चन में गिवन है। तो वन वन में होता क्या है कि जब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है बच्चों, तो क्या रूल होता है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होता है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, x1 और x2 दोनों वैल्यू सेम है। तो x1 क्या है, gy है, x2 क्या है, hy है, दोनों इसका रेंज इक्वल आ गया, रेंज इक्वल आ गया तो g इक्वल टू h आ गया। तो ये प्रूफ कर दिया हमने, क्या प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया इट इज ऑन टू, इट इज वन वन, यानी बोथ फंक्शन आर इक्वल, प्रूफ दैट बोथ फंक्शन आर इक्वल, बोथ f g and f, g and f are g and h इक्वल, इक्वल है तो एक ही फंक्शन हो गया, बस बात को प्रूफ हो गया। इस बात को प्रूफ करना थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब एक या फिर एनसीईआरटी में तो बहुत एक लाइन में ही खत्म कर दिया इसको, ठीक है ना, लेकिन एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन इसको याद रखना कि दुनिया में कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स एक ही होगा, दो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल
किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, केवल एक नंबर हो सकता है, दूसरा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। किसी भी नंबर का जो निगेटिव नंबर है 4 है तो उसका निगेटिव नंबर 1 हो सकता है, केवल एक ही हो सकता है दुनिया में, दूसरा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर उसी तरह से इनवर्स फंक्शन है तो उसका केवल जो कोई भी फंक्शन का इनवर्स दुनिया में केवल एक हो सकता है, वही बात को प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये दुनिया का खेला है। देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो देखो कुछ नहीं बेवकूफ बना रखा है फालतू में ऐसा। ये कंसीडर एफ इज द फंक्शन 1 2 3 ए बी सी, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, वन का रिलेशन देखो, ये एक फंक्शन है एफ है, ये फंक्शन एफ ये है, इसका डोमेन है तो ये फंक्शन एफ से रिलेटेड है। क्या है इसका 1 2 3 है इसका डोमेन, रेंज क्या है इसका बच्चों, ए बी सी है, ए बी सी है। तो वन का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, टू का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, थ्री का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ, एक क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। फाइन, तो इट इज देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज 1 1, इट इज 1 1 एंड ऑन टू, ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ऑन टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्री इमेज, देखो इसका प्री इमेज है सब में, यानी इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ऑन टू है तो इसको फाइंड आउट करना इनवर्स, तो इनवर्स मतलब एफ इनवर्स में बच्चों, तो दिमाग लगाओ, एफ इनवर्स ए का क्या आएगा भाई, एफ इनवर्स ए, मतलब इसको इधर लाते हैं तो एफ इनवर्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उल्टा ही तो होता है, और होता क्या है, एफ इनवर्स बी की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, एफ इनवर्स बी की वैल्यू, फिर क्या आएगा इसका, तो ये आ जाएगा बी, ये 2, एफ इनवर्स सी की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो 3, ये बस टाइम पास वाला क्वेश्चन है। अच्छा फाइंड एफ इनवर्स, चलो पता तो कर लिया हमने, एफ इनवर्स हो गया, कहानी खत्म हो गई। इसको और अगर डिटेल में लिखना है तो ऐसे लिख दो, एफ इनवर्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, तो जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देख लो यहाँ पर, एफ इनवर्स की वैल्यू में ए कोमा 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलती नहीं होगी। बी की वैल्यू क्या आएगा इसका 2, ये बी की वैल्यू डोमेन क्या है इसका बी है, तो रेंज क्या है 2 है, ये सी है, तो सी कोमा क्या लिख देंगे यहाँ पर 3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एफ इनवर्स आ गया हमारा, ये भी आ गया। लेकिन अब इसके बाद फिर टाइम पास करवाया हम लोगों से, क्या करना है, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है तो फिर इसका इनवर्स पता करो, तो फिर वही आ जाएगा, और क्या करना है, इसमें क्या लिखा है, क्या समझा है बताओ, ये ना बिल्कुल आसान था, बस इसको लिख करके देख लेना, एक बार समझ लेना, इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, फिर सेम नंबर आता है, सेम सेम फंक्शन आता है, बस नंबर में भी होता है, फंक्शन में भी होता है, मैट्रिक्स में भी यही होता है, ठीक ना। ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्या पढ़ा होगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या आएगा, वही सेट आएगा, इसी तरह से ये भी है, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का है, ये देखो, ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ, ए पी द फंक्शन आर टू आर, इसका डोमेन क्या है, आर माइनस 4/3, मतलब 4/3 नहीं है, क्यों नहीं है 4/3 भाई, तो 4/3 पर वैल्यू 0 आ रहा है। रेंज क्या दे रखा है यहाँ पर, कोडोमेन यहाँ पर रेंज आर दिया हुआ है, डिफाइंड एज एफ एक्स, डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू दिस इनवर्स ऑफ एफ मैफ, मतलब इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, प्रूफ नहीं करना इस बात में। तो यहां पर क्या क्या थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, इनवर्स ऑफ मैप जी, इनवर्स ऑफ एफ मैप जी, यानी इसका मतलब लैंग्वेज बदला है, एफ इनवर्स का जो मैपिंग किया है, नक्शा बनाया है, उसको हमने जी लिखा है, तो लिख दिया हमने, ठीक है। तो बताना है अगर हमने ऐसे लिखा है तो यानी इसका मतलब क्या है, तो एफ इनवर्स एक्स अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी एक्स लिखेंगे, इसका मतलब ये भी ये हो गया। इसका मतलब ये भी है कि एफ इनवर्स अगर वाई लिखते हैं तो बच्चों क्या लिखेंगे हम इसको, जी वाई लिखेंगे, इसका मतलब ये भी हो गया, लॉजिक है, दिमाग लगा देना है बस, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो हमको बताना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ, क्या है यहाँ पर, जी फंक्शन है, डोमेन क्या है इसका, रियल ये है, तो क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन, जो इसका रेंज आएगा वो उसका डोमेन में बदल गया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज में बदल गया, मतलब फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। बच्चों ये बात को ध्यान रखना, हमको प्रूफ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना है तो डोमेन रेंज कैलकुलेट करेंगे, हमको प्रूफ करना है जी वाई की वैल्यू, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ था,
दो ही ऑप्शन लिखा हमने, हम लिखते लिखते थक गए थे तो इसलिए हमने छोड़ दिया, हमने हटाओ, ठीक ना। तो यानी अब इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक ना। ये क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सा बात है, इसको वाई लेंगे। इतना तो बहुत बार बता दिया हमने, क्या लिख दिया यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं बच्चों, तो एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं यहाँ पर, एफ इनवर्स वाई लिखते हैं, तो इसका काम हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या लिखें यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, तो वाई की वैल्यू क्या लिखें यहाँ पर, 4x अपॉन 3x और प्लस 4 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई 3xy एंड प्लस 4y और इक्वल टू 4x लिखेंगे बच्चों, x को एक तरफ लाएंगे तो 3xy और -4y और इक्वल टू -4y लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लिखने में जब कोई तकलीफ है ही नहीं तो इसको सोल्यूशन करने में क्या दिक्कत है। तो इसको बाद देखो सोल्यूशन कर लेते हैं और इसका आंसर पता करना है हमको, बस यही काम करना है। ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें चाहे जैसे लिख लें। तो चलो इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें एक्स कॉमन लेते हैं। तो एक्स कॉमन लेने के लिए देखो गलती लिख दिया हमने, क्या लिख दिया यहाँ पर, 4x आएगा ना, यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या गलती कर दिया, क्या गलती कर दिया, ये लिखा हमने, ठीक है 4y, ठीक है 3xy लिखेंगे यहाँ पर, 3xy और -4x इज इक्वल टू -4y लिखेंगे, ठीक है। तो y यहां से कॉमन लेंगे बच्चों, y कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, फिर वही गलती कर दिया क्या हमने, जल्दी जल्दी में ही प्रॉब्लम होता है ना, ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं जल्दी करना चाहिए, ज्यादा जल्दी करने में गलती हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 4x इजकल टू 4y और इसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, जब क्वेश्चन सिंपल आ जाता है तो कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता है, तो नहीं करता है तो इस समय कंडीशन में है कि बच्चे अपना कैलकुलेशन करें। 3y और -4 लिख दिया बच्चों और इक्वल टू -4y आ गया, काम हो गया। x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, -4y लिखेंगे बच्चों और डिवाइडेड बाई, तो -3y और -4, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x की वैल्यू को क्या लिखे यहाँ पर, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को हम लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस अनकॉमन ले लेते हैं दोनों भी, इसका माइनस अनकॉमन, तो 4y अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4y अपॉन 4 - 3y, तो ये एक्चुअली वैल्यू है क्या, तो ये वैल्यू है इसका एक्स है, तो एक्स क्या होता है बच्चों, तो एफ इनवर्स वाई है, एफ इनवर्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वाई लिखा हुआ है, तो फिर एफ इनवर्स वाई क्या रहा है हमारा 4y, आंसर तो दिख गया होगा, 4 माइनस क्या लिखा है यहाँ पर 3y। अब देखो एफ इनवर्स वाई क्या है, इसने जी वाई से रिप्रेजेंट किया है, तो जी वाई का मतलब क्या हो गया, इसका आंसर दिख गया, तो जी वाई इक्वल टू 4y अपॉन 4 - 3y, तो आंसर दिख गया, तो जी वाई -4 का आंसर भी आ गया, तो कहानी सॉल्व हो गई बस। ये देखो थोड़ा सा, ये क्या है, लैंग्वेज चेंज किया है, अलग टाइप से लिखा है कि ए इनवर्स ऑफ मैप जी, मतलब ये फंक्शन का इनवर्स है, उसको मैपिंग किया है जी से, हम मैपिंग कर सकते हैं एच से, हम मैपिंग कर सकते हैं एम से, जैसे मर्जी वैसे मैपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मैपिंग कर सकते हैं एफ को के से, के मेरा नाम है, कामता प्रसाद नाम है, तो हम इसका मतलब इसको इससे मैपिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैपिंग का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये क्या है, मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, इसको बदल देना है, किसमें बदलना है, इनवर्स में बदलना है, और क्या करना है, फाइंड फंक्शन जी आर एंड सच दैट जी एफ इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, जी नोट एफ, इसमें लैंग्वेज बदला है बच्चों, तो जी नोट एफ इक्वल टू एफ नोट जी इक्वल टू आई आर, अगर ऐसा है तो फाइंड जी, जी की वैल्यू बताओ, मतलब ऐसा कब होता है बताओ जरा, देखो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ ये एफ नोट, अगर ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है, जी नोट, जी नोट एफ, जी नोट एफ इजकल टू अगर एक्स आया, इसका मतलब क्या बताया हमने, बहुत बार बताया है, यानी जी का इनवर्स क्या है, यानी ए जी का इनवर्स एफ लिख देंगे तब भी गलती नहीं होगी, और एफ का इनवर्स क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे तब भी गलती नहीं होगी, दोनों वैल्यू यहाँ पर इन्वर्टेबल फंक्शन है, और एफ का इनवर्स जी है, जी का इनवर्स एफ है, तो इसने क्या कहा, क्या है, इसने बस यही तो पूछा है कि भाई इसका इनवर्स बताओ, तो बताओ इनवर्स, एफ एक्स को वाई लो, फिर तो एफ एक्स को वाई लेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या बताना है, तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों,
एक्स की वैल्यू को एफ इनवर्स वाई लिखेंगे आंख बंद करके, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एफ एक्स को अगर वाई लिखते हैं बच्चों तो यानी इसका मतलब 10x और माइनस प्लस 7 आ गया, तो वाई माइनस 7 आ गया, वाई माइनस 7 इक्वल टू 10x आ गया। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू कैलकुलेशन करते चले जाओ, एक्स की वैल्यू कितना यहाँ पर, तो वाई माइनस 7, वाई माइनस 7 अपॉन 10, तो एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, तो देखो एफ इनवर्स वाई है, तो एफ इनवर्स वाई कितना रहा पर, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7, वाई माइनस 7 अपॉन 10, तो व्हाट इज द एफ इनवर्स वाई, इट इज जी। तो ये फंक्शन क्या है, जी का फंक्शन है, तो जी एक्स क्या आएगा, एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो एक्स माइनस 7 अपॉन 10, ये हमारा जी आ गया, हो गया इनवर्स पता लग गया, इसमें तो कुछ करना है नहीं, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। हाँ भाई ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, जी नहीं ये क्वेश्चन समझने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। एफ इज द फंक्शन डब्ल्यू टू डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू क्या है, होल नंबर है, टू होल नंबर, ऐसा फंक्शन है। तो एफ एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस वन, एन इज ऑड, अगर मतलब ऑड लेते हैं तो हमको ये वाला फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, अगर इवन लेते हैं तो हमको एन प्लस वन यूज करना पड़ेगा, सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल। पहली बात है कि सो दैट फंक्शन इन्वर्टेबल एंड फाइंड एफ इनवर्स, अगर इन्वर्टेबल है तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एफ इनवर्स। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करेंगे, तो वन वन ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, इस बात को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक ना, वन वन और वन टू दोनों होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ये होल नंबर कह रहा है, एक तरीका ये है कि होल नंबर तुम पुट करना शुरू करो, तो हम इसमें क्या लेते हैं वैल्यू, पहले वैल्यू बच्चों ले लेते हैं जीरो, ये जीरो कैसा नंबर है, तो इवन नंबर है, होल नंबर है, यहां शुरू कर रहे हैं, मिनिमम नंबर होल नंबर जीरो होता है, तो जीरो लिया हमने तो क्या आएगा इसमें, तो जीरो लेंगे तो कौन किस फंक्शन में जाएगा, इवन वाले में जाएगा, इवन वाला क्या कर रहा है यहाँ पर, वन प्लस वन, तो इसका जीरो प्लस वन मतलब क्या आएगा बच्चों, वन आएगा। ध्यान से देखो यहाँ पुट किया इवन, रिजल्ट क्या बता रहा है, ऑड बता रहा है ना, ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ऑड बता रहा है। हम लेते हैं एफ वन लेते हैं बच्चों, एफ वन, वन क्या है तो ऑड नंबर है, ये फंक्शन किस में जाएगा, तो ऑड वाले में, तो एन वन 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 माइनस वन, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। हम लेते हैं फिर एफ टू, एफ टू क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर जाएगा तो दूसरे वाले फंक्शन में जाएगा, तो टू माइनस इवन इसमें जाएगा, है ना, किसमें जाएगा, इवन नंबर, तो जीरो प्लस वन, तो यह टू प्लस वन, यह वैल्यू आ रहा है यहाँ पर थ्री, यहाँ पर एफ टू एफ थ्री डालेंगे, थ्री क्या है ऑड नंबर, तो इसमें जाएगा तो टू। अब इसको करके जरा देखो तो ध्यान से, इधर क्या पुट कर रहे हैं, होल नंबर पुट कर रहे हैं, और ठीक है ये डोमेन में जब यहां पर हमने पुट किया इवन, तो रिजल्ट आया ऑड, मतलब ऑड कहां से आया, यहां से, तो इसमें भी क्या है, ऑड इवन दोनों है, तो इसका जो कोडोमेन है यहाँ ये डोमेन हो गया, और हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट नंबर शो कर रहा है, बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट नंबर शो कर रहा है यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज वन वन। ये तो हमने समझाने का ट्रिक अप्लाई किया भाई, ये समझाने का मेथड है, ये एक्चुअल मेथड है, लिखने का मेथड है नहीं है। लिखने का मेथड क्या है, हम दो बार लेंगे, एक बार ऑर्डर लेंगे, एक बार इवन लेंगे। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर हम यहाँ पर ऑड इवन नंबर लेते हैं तो ऑड रिजल्ट बता रहा है, ये रिजल्ट है, ये कोडोमेन का मेंबर है, कोडोमेन के मेंबर में क्या रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आते रहेगा जब तक पुट करते रहेंगे। इसमें भी वही काम है, इसमें हमने क्या लिया है, होल नंबर से शुरू किया है, ये सारे नंबर लिया है, तो जो यानी इसका वन वन है, और सारा डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट बता रहा है, यानी देयरफॉर इट इज वन वन एंड ऑन टू। ये बात तो क्लियर हो गया, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे है, समस्या यहाँ लिखने का है। तो देखो लिखने का मेथड इसका क्या होगा, हम इसके लिखने के मेथड पर आते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब लिखने का तरीका मुश्किल है और कोई बात नहीं है। तो हम इसमें लेते हैं केस फर्स्ट, केस वन, if n is n1 and n2, दो नंबर लिया, n1 एंड n2 लिया, r कैसा नंबर लिया बच्चों, तो हमने पहले लिया इवन, चलो इवन ले लेते हैं, इवन नंबर, केस फर्स्ट हमने इवन नंबर लिया बच्चों। तो n1 क्या है, n2 दो अलग अलग नंबर है, और दोनों फंक्शन में डालेंगे हम बच्चों, ये कौन सा फंक्शन में, इवन वाले में। तो ये इफ कंडीशन लेते हैं यहां पर,
एफ एन वन प्रूफ करने जा रहे हैं इजकल टू एफ एन टू, अगर दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो सेम है, यहां पर इन वन इन टू आर टू इवन नंबर लिया आपने, अभी ये सेम नहीं लिया, देखो सेम कंडीशन लेंगे यहाँ पर वो वन वन का, तो ये डालेंगे इसमें, यानी देयर फोर क्या रिजल्ट आएगा, n1 प्लस 1 और इक्वल टू n2 प्लस 1, यानी दोनों वन वन कैंसिल, तो n1 इक्वल टू n2, ये बात हमने प्रूफ कर दिया बच्चों कि n1 इक्वल टू n2 है, तो देयर फोर इट इज क्या लिखेंगे, इट इज, अभी नहीं लिख सकते, अभी तो एक पार्ट हुआ है ना, दूसरा पार्ट भी लेना पड़ेगा, तो लेट n3 एंड n4 आर टू ऑड नंबर, दूसरा कंडीशन लेते हैं, तो इसमें हम क्या लेते हैं यहां पर लेट, और ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल, लेट n3 एंड n4 दो नंबर लिया हमने, मेंबर ऑफ कैसा नंबर लिया हमने, ऑड नंबर का मेंबर लिया, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मतलब क्या है, ये वाला फंक्शन का यूज हो रहा है इस बार, तो एफ एन थ्री की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या बताएगा बच्चों, एफ एन फोर के इक्वल बताएगा, तो एफ एन फोर क्या है यहाँ पर, एन माइनस एन थ्री माइनस वन इक्वल टू एन फोर माइनस वन आएगा, वन वन कैंसिल, तो यानी एफ थ्री इक्वल टू देयर फोर एफ थ्री एन थ्री इक्वल टू एन फोर, यानी क्लियर हो गया ये वन वन है, क्यों ऑड में भी आ रहा है और इवन का, दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, तो देयरफॉर लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इट इज वन वन, ये लिखेंगे ना यहाँ पर, इट इज क्या लिखेंगे बच्चों, तो इट इज वन वन। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पर, देयरफॉर इट इज वन वन, जल्दी चेंज हो, देयरफॉर इट इज वन वन। अब हमको प्रूफ करना है ऑन टू, तब इसके बाद फाइंड आउट करेंगे इनवर्स, ठीक है ना, ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेंज देखना है, बात खत्म, तो रेंज क्या आ रहा है इसमें, ये जब कैलकुलेट करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, ये पेपर में लिख देना कम से कम, रेंज ऑफ फंक्शन ये आएगा होल नंबर, और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, होल नंबर, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, ये हमने ये भी प्रूफ कर दिया एक लाइन में लिख करके, कोडोमेन, देयरफॉर इट इज ये ऑन टू, देयरफॉर इट इज ऑन टू, ऑन टू, अब दोनों हो गया, ऑन टू हो गया और वन वन हो गया, देयरफॉर इट इज इन्वर्टेबल, देयरफॉर इट इज इन्वर्टेबल, इट इज इन्वर्टेबल, जब इन्वर्टेबल है तो क्या करना है बच्चों, अब इसका फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम उसको एन को थोड़ा सा एक्स में बदलते हैं, तो समझाने में आसानी होती है बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है, तो बार बार एक्स एक्स क्या है, तो होल नंबर मान लेना, तो लेट हमने क्या मान लिया, लेट केस फर्स्ट, ध्यान से देखना, एफ एक्स हमने मान लिया फंक्शन को एक्स में बदल दिया, क्योंकि हम बार बार अभी तक एक्स लिखते आ रहे हैं, एक्स पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमने एक्स लिख दिया और यहाँ पर हमने कंडीशन क्या डाल दिया, एक्स लिख दिया हमने, एक्स माइन, ये क्या आएगा यहाँ पर, एक्स माइनस वन आएगा, ये सॉरी एक्स माइनस वन आएगा बच्चों, एक्स माइनस वन आएगा, किस कंडीशन में, दो एक्स इज ए मेंबर ऑफ ऑड, एक्स मेंबर ऑफ ऑड, ऑड के कंडीशन में ये आएगा, और एक्स प्लस वन आएगा व्हेन एक्स इज ए मेंबर ऑफ इवन, बिल्कुल सेम कंडीशन आने दिया, हमने कोई चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका को हमने बदला है, उससे बच्चों को समझ में आसानी से आ जाती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहला कैसे लेते हैं बच्चों, इफ एक्स इज, क्या लिखते हैं यहाँ पर, इफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ, कौन सा लेते हैं, ऑड का लेते हैं, देखो ऑड, तो एक्स मेंबर ऑफ अगर ऑड है तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा बच्चों, फंक्शन बनेगा यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स माइनस वन का फंक्शन बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जब ये बनेगा तो हमको क्या पता करना है, इसका इनवर्स, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था हमने, y मान लो, और क्या होगा, तो अगर x क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, x क्या है, ऑड, तो x माइनस वन क्या होगा, x होगा ऑड, तो x माइनस वन क्या होगा, तो ये मेंबर बनाएगा इवन का, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों, तो x माइनस वन क्या है, तो ये y है, y क्या बनाएगा, ये इवन बनाएगा, y क्या बनाएगा, इवन बनाएगा,
तो ये हो गया इवन, देख लो ध्यान से इवन, लेकिन एक्स क्या है, ऑड है, ठीक है ना, इसीलिए एन नहीं लिखा था, ज्यादा कंफ्यूजन होता। तो हम इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो जरा इसको अच्छे से बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। इसको सोल्व करने लगा है यहां पर, तो एफ एक्स को क्या लिया था बच्चों, वाई, एफ एक्स को क्या लिया है, वाई, बहुत बार लिखा हमने एफ एक्स को वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू को अगर हम वाई लेते हैं तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आएगा एफ इनवर्स वाई आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाई की जो वैल्यू है, क्या है वाई की वैल्यू, एक्स माइनस वन है, ठीक है। तो y x की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं यहां पर, तो x की वैल्यू क्या है, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, y प्लस वन लिखेंगे, देख लो ध्यान से, y प्लस वन लिखेंगे। x को क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स y लिखते हैं, अरे चेंज ही तो करना है, एफ इनवर्स y लिखते हैं। तो एफ इनवर्स y कितना आ रहा है, y प्लस वन आ रहा है। लेकिन अब जरा और थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, y क्या है, तो y क्या है, इवन है, तो y प्लस वन क्या है, ऑड है। y क्या है बच्चों, इवन है, तो y प्लस वन क्या है, ऑड है। तो हमने अभी एक पार्ट का इनवर्स पता किया, और एफ इनवर्स y की वैल्यू, एक पार्ट का, दोनों पार्ट नहीं पता किया बच्चों, तो हमारा एक पार्ट का क्या आ गया इसमें, देयरफॉर एफ इनवर्स y की जो वैल्यू है, ये क्या है, y प्लस वन है बच्चों, y प्लस वन 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 है, और y क्या है, तो इवन है। देखो भाई ध्यान में, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, y क्या है बच्चों, इवन है, तो y मेंबर ऑफ इवन है, मेंबर ऑफ इवन है, एक पार्ट। इसी तरह से दूसरा पार्ट को सोल्व करेंगे, तो y क्या है इसका, y माइनस वन, बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करो यहां पर, सिमिलरली y इज मेंबर ऑफ, y माइनस वन आएगा यहां पर, y इज मेंबर ऑफ ऑड। तो देखो यहां पर कैसा रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल सेम रिजल्ट बता रहा है यहां पर, ये क्या बता रहा है, बिल्कुल सेम रिजल्ट, यानी इट सेल्फ का कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर इसको हम एन में कन्वर्ट करेंगे, एन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, एफ इनवर्स एन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो दिमाग लगाते हैं, तो एफ इनवर्स, अरे क्या हो गया, कहां से बदल गया, एफ इनवर्स क्या लिखेंगे यहां पर, एन लिखते हैं बच्चों, ये क्या आएगा, एन प्लस वन आएगा, और एन माइनस वन आएगा। तो देखो ध्यान से, ये बिल्कुल वही हो गया। तो एन माइनस वन, तो एन माइनस वन के साथ क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ये आ रहा है, ऑड आ रहा है, वहां भी वही आ रहा है, यहां भी वही आ रहा है, दोनों कंडीशन देखो बिल्कुल सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है बच्चों, बिल्कुल सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है। एन प्लस वन क्या बता रहा है यहाँ पर, एन प्लस वन ये बता रहा था ऑड और इवन, बिल्कुल सेम कंडीशन है, तो सेम कंडीशन है, यानी मीन्स वी कैन से दैट इट इज इन्वर्टेबल ऑफ इट सेल्फ, हम ये भी बोल सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज इन्वर्टेबल ऑफ इट सेल्फ, दिस टाइप ऑफ फंक्शन, दिस टाइप फंक्शन इज इन्वर्टेबल इट सेल्फ, फंक्शन इन्वर्टेबल इट सेल्फ, बस इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल इटसेल्फ, ठीक है। बस आज की क्लास में बच्चों इतना ही, बाकी जो है अगली क्लास में क्या करेंगे, जो भी मिसलेनियस बचेगा हम अगली क्लास से एक वीडियो और बना देंगे, सारे फंक्शन का जो भी मिसलेनियस आएगा, जो बचा खुचा क्वेश्चन सारा डाल देंगे, फिर नंबर ऑफ फंक्शन भी बताएंगे, पहले नंबर ऑफ फंक्शन बताएंगे, ठीक है, धन्यवाद, बहुत मेहनत की।